चलो आज आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है हमारी बॉडी के फिल्टर विजार्ड की। हाँ, नेफ्रॉन की ही बात कर रही हूँ। और ये वो स्ट्रक्चर है जो आपके ब्लड को फिल्टर आउट करता है और साथ के साथ यूरिन फॉर्मेशन करता है। तो अब देखते हैं कि जब नेफ्रॉन के पास आपका ब्लड पहुंचता है तो नेफ्रॉन उसके साथ कैसा सलूक करता है। जब सबसे पहले ब्लड आता है ग्लोमेरुलस के पास, जो कि हमारी नेफ्रॉन के फिल्ट्रेशन बाबा है, वहां पर छोटी छोटी चीजें जैसे कि वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, यूरिया, ये सब फिल्टर हो जाती है। लेकिन बड़े लोग जैसे कि ब्लड सेल्स और प्रोटीन, एंट्री नॉट अलाउड। तो यहां होती है फिल्ट्रेशन। उसके बाद जो फिल्ट्रेट होता है वो जाता है पीसीटी की तरफ। अब ये जो जोन है ना, इसको हम लोग रीअब्जॉर्प्शन जोन कहते हैं, क्योंकि यहां से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और थोड़ा सा जो पानी होता है वो ब्लड में वापस चला जाता है, क्योंकि नेफ्रॉन के वर्कर कहते हैं कि जो जरूरी है वो वापस लो। तो यहां पर होती है रीअब्जॉर्प्शन, और सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन। अब जो फिल्ट्रेट है वो जाता है लूप ऑफ हेनले के पास। अब लूप ऑफ हेनले एक ऐसी जगह है जहां पर वाटर और सॉल्ट का जादू देखने को मिलता है। जादू कैसा, तो मैं आपको बताती हूं। यहां पर यूरिन कंसंट्रेट होती है, क्योंकि जब फिल्ट्रेट नीचे जाता है तो वहां से पानी निकलता है, और जब ऊपर जाता है तो वहां से सॉल्ट निकलता है, जिसके वजह से यूरिन कंसंट्रेट हो जाती है। यानी कि जो पानी है वो बैलेंस हो जाता है, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन होता है। अब जो फिल्ट्रेट है वो जाता है डीसीटी के पास। अब डीसीटी ना हार्मोन की अदालत है। यहां पर हार्मोन अगर नहीं बोलेगा तो कुछ काम नहीं होगा। सो बेसिकली यहां पर जो हार्मोन है जैसे कि एल्डोस्टेरोन, जैसे कि एडीएच, ये सब कुछ डिसाइड करते हैं कि बॉडी के अंदर कितना सॉल्ट, कितना पानी चाहिए। तो एल्डोस्टेरोन बोलता है सॉल्ट वापस भेजो, और वहीं पर एडीएच भी बोलता है कि वाटर बहुत ज्यादा लूज हो रहा है, तुम वाटर को भी वापस रीअब्सॉर्ब करो। अब हमारा फिल्ट्रेट जाता है कलेक्टिंग डक्ट के पास, और कलेक्टिंग डक्ट में होता है फाइनल डिसीजन, क्योंकि वहां पर आपका कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया भी बैक टू दी बॉडी वापस आ जाता है, और फिर आपकी जो यूरिन बनती है वो ट्रैवल होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में चली जाती है, और वहां से होता है यूरिनेशन। तो आई होप आप इस नेफ्रॉन की कहानी को नहीं भूलेंगे।